बदायूं की जामा मस्जिद शमसी का जो विवाद है उसे लेकर क्या कुछ वाद विवाद चल रहा है कोर्ट परिसर में। वकीलों से भी हमने दोनों पक्षों की बात की और अब बात करेंगे हम मुकेश पटेल से, जो इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता हैं। सारे सबूत क्या कुछ उन्होंने कोर्ट के सामने समक्ष पेश किए हैं, सारे विषयों पर आज बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका NMF न्यूज़ पर। क्या कुछ अभी आपकी 3 दिसंबर में सुनवाई हुई, अगली तारीख 10 दिसंबर की मिली, तो मामले की जो पोषणीयता है वो आपको लगता है कि तय हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, जो आपने आधार दिए हैं? बिल्कुल, हमें पूरा उम्मीद है और हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट और अपने सब मजबूती के साथ गए हुए हैं और अभी इंतजामिया कमेटी अपना पक्ष रख रही है। उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा अपना पक्ष रखेगी। अभी आपकी बात नहीं सुनी गई? नहीं, अभी जो सरकार की ओर से जो सरकारी वकील था उनकी अपनी बहस पूरी हो गई। उसके बाद इंतजामिया कमेटी को नंबर दिया है कोर्ट ने, अब उनकी बहस चल रही है और उसके बाद जब उनकी बहस समाप्त हो जाए फिर हिंदू महासभा अपना पक्ष रखेगी। आपको धमकियां भी मिल रही हैं? हाँ, धमकियां मिल रही है, पाकिस्तान से धमकियां आई हैं और यहाँ से लोकल से भी लोगों ने, फरीदाबाद से भी एक फेसबुक पे लिखा था उसने, अब तेरा समय आ गया है और लोकल के लोग भी अपना वो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और मैं रास्ते से निकल के जाता हूँ तब भी कहते हैं यही मुकेश पटेल है। वो मुझे धमकी और डरपाना और वो जान से मारने की, वो शायद 4 बार तो पाकिस्तान से आ गई। वो ये प्रेशर बनाना चाहते हैं किसी हिसाब से ये जो है केस को लिए वो कर दें, केस वापस ले लें, ऐसे वापस ले लें और धमका लें और डरपा लें इनके लिए वो करें। तो प्रशासन से आपने इसकी प्रशासन से हमने दी थी और प्रशासन ने हमारे लिए 2 बार हमने 2 बार DM बदायूं और SSP को अवगत कराया। तो DM साहब ने SSP साहब को लिखा तो SSP साहब ने क्या कहा, उन्होंने गनर जो 1 दिन के लिए दिया, 1 दिन के लिए सुरक्षा क्या होती है, 1 दिन कोर्ट में क्या सुरक्षा होती है। और बदायूं का प्रशासन जो है हमारे साथ मजाक कर रहा है, हमारी ज़िंदगी मौत के साथ खेल जाएगा और जैसे कमलेश तिवारी के साथ हुआ वैसे हमारे साथ जिहादी लोग कर सकते हैं। इसलिए हमने अपनी सुरक्षा के लिए कह दिया। हमने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को भी पोर्टल पे डाला और हमने रजिस्ट्री भी की थी और DGP को भी दिया था और बदायूं को DM SSP और DIG बरेली को भी किया था, मगर उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब हम जो है अपनी जान मान दाव पर लगाकर हम अपना केस लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, चाहे हम भले ही हमारी जान चली जाए मगर हम केस से पीछे हटने वाले नहीं। मतलब 3 दिसंबर में जब आप कोर्ट में गए तब आपको एक गनर की सुरक्षा मुहैया करवाई गई, बाकी फिर वो वापस ले ली गई? नहीं, हाँ, वो जिस दिन तारीख होती है उस दिन के लिए देते हैं वो लोग। अच्छा। और उस दिन के लिए तारीख का आदेश कर दिया, मेरे पास आदेश की कापियां हैं, तो जिस दिन के लिए तारीख पड़ती है उसी दिन के लिए दिया है। तो क्या है, आपको पुलिस लाइन से मिल जाएगा। तो पुलिस लाइन से एक गनर जिस दिन हम फोन कर देते हैं उस दिन सुबह को 10 बजे कोर्ट में आ जाता है, कोर्ट में ही वो चला जाता है। आप आते घर से अकेले हैं, जाते घर अकेले हैं? तो खैर 12 किलोमीटर गाँव पड़ता है मेरा भरकुइया, मैं वहाँ से आता हूँ, अकेले आता हूँ और अकेले चला जाता हूँ। अब मुझे कोई भी कहीं पर भी जिहादी लोग मार सकते हैं। जब कमलेश तिवारी घर पे मार गए तो मुझे मारने में क्या दिक्कत है उनके लिए भाई। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ, ये भी जिससे भी चाह रहा हूँ और बदायूं को प्रशासन से मेरी सुरक्षा मुहैया कराई है। प्रशासन ने बताया इस बारे में कि क्यों आपको सिर्फ 1 दिन के लिए सुरक्षा दी गई? अरे प्रशासन की क्या कह सकते हो, प्रशासन की क्या मन सकता है, क्या नहीं जो रवैया है वो उसकी तरफ जो है ये उसका कोई मतलब है नहीं वैसे 1 दिन की सुरक्षा का। सर, विस्तार से बताइएगा क्या कुछ आपने साक्ष्य सरकारी जो है इतिहास से जो है वो रखे हैं कि ये जो फिलहाल जामा मस्जिद शमसी है ये नीलकंठ मंदिर को तोड़कर बनाई गई है? जी बिल्कुल, ये इतिहास पूरा हमने सर्च करने के बाद और ये भारत पर मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान पर हमला बोला था, आक्रमण किया था, जब वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई, जब लड़ाई में जो जब पृथ्वीराज चौहान जब हार गए, जब फिर जो है उनने मोहम्मद गौरी ने अपना सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली भेजा और दिल्ली पर उसने कब्जा कर लिया। कब्जे करने के बाद उसके उस समय 2 राजा प्रसिद्ध थे, एक दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के जयचंद। तो ये जो बदायूं थी वो कन्नौज के अधीन आती थी, जयचंद के अधीन थी ये इस समय बदायूं। वो बदायूं के राजा थे महिपाल। तो जो सीधे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद वो सीधे कन्नौज पहुंचे। कन्नौज पर उन्होंने जयचंद को मारा, जयचंद को मारने के बाद वो सीधे बदायूं आए। बदायूं पर उसने जो है राजा महिपाल को मारा और राजा महिपाल को मारने के बाद उसने बदायूं पर अपना कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उसने अपने दामाद इलितमिश को बदायूं का सूबेदार बना दिया और जो सूबेदार बनते ही उसने सबसे पहले हमारे भगवान नीलकंठ महादेव के जो किले में मंदिर बना था उसको ध्वस्त किया, मगर पूरा ध्वस्त नहीं कर पाया। उसमें पिलर हैं, उसकी भागसी है, सुरंग है और जहाँ ये बुझ करते हैं वहाँ पर मूर्तियाँ दबी हुई हैं। मैं नहीं कह रहा, गजेटियर बोल रहा है, सरकार बोल रही है, बाकायदा मूर्तियाँ दबी हुई हैं।
और वहीं से सुरंग गई है, जब विजयनगर कॉलोनी है यहाँ पर जो पक्का तालाब है, वो पक्का तालाब से सीधे सुरंग लगी हुई है। अब वो जब कोर्ट के माध्यम गए हैं, कोर्ट जब उनका सर्वे कराएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, अभी तो सर्वे में तो वक्त है, अभी तो आपके मामले की पूछना था, ही पहले तो फैसला आएगा कि सुनने लायक है नहीं है। अरे नहीं बोलो, हम तो इसी बेस चाह रहे हैं ना, उनका भी पक्ष सुना जाएगा और फिर हमारा पक्ष रखा जाएगा, फिर कोर्ट जो निर्णय देगा वो हमें मान्य होगा। और हमें अपने कोर्ट पर, कानून पर, सरकार पर, हमको सब पर विश्वास है। उन लोगों को विश्वास नहीं है, कोर्ट पे भी उंगलियां उठा देते हैं, वो सरकार पे भी उंगलियां उठा देते हैं, मगर हम ऐसा नहीं करते हैं। हम वैसे इंसान हैं, हमें सरकार पे भी विश्वास है और कोर्ट पे भी विश्वास है, और हमें न्याय मिलेगा। आपको न्याय मिलेगा, आपको कोर्ट पर मतलब अब इसका सर्वे होगा। जामा मस्जिद जो दिल्ली है उसके भी सर्वे के आदेश हो गए शायद आज। हाँ बिल्कुल, वो हो गए तो सही तो बात है, तो क्या बात है उसमें, क्या बात है, होना भी चाहिए। और हमें तो बदायूं के कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक सभी पर विश्वास है। हम बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान मान रहे हैं, वो लोग माने या ना माने वो उनकी मर्जी वाली बात है, मगर हम तो संविधान के दायरे से काम कर रहे हैं और हम इसी वजह से कोर्ट की शरण में गए हैं कि इसकी सर्वे होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अच्छा, 1210 से 1223 के बीच में मस्जिद बनाई गई, हाँ जैसा दस्तावेजों में बताते इतिहास में मिलता आता है। और ये इसका जो माशीर आलमगीरी है उसमें मंदिर को तोड़ने का भी जिक्र है, मस्जिद बनाने का भी जिक्र है। सब कुछ डॉक्यूमेंट हैं, सारे सरकारी डॉक्यूमेंट हैं। ये आप समझ लो, ये जो बदायूं के बारे में पूरा इतिहास पढ़ा जाता है, गूगल पे भी सर्च कर लो, बस किताबों से भी डॉक्यूमेंटों से देख लो, सब कुछ इतिहास क्लियर बोल रहा है। ये राजा महिपाल का किला है और किले में शिव मंदिर है, और शिव मंदिर के आधार पर ये हमारा भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है। और वो मंदिर का जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग जब ये आकांतराओं ने तोड़ा था, वो शिवलिंग अब भी मौजूद है। कहाँ है वो शिवलिंग? दरीबा मंदिर में, वहाँ के ओमपुरी और गणेशपुरी बाबा लेके आए थे, वो जो है यहाँ पर दरीबा मंदिर है पटियाली सराय में। अगर हम उस शिवलिंग को आज देखना चाहें तो हमें देखने को मिल जाएगा? अभी आपको दिखवा दूं। चलिए, कानूनी रूप से अगर मैं बात करूं तो जो 1991 का वर्शिप एक्ट है, जिसमें कहा गया है कि 1947 तक जो जिस संरचना में है, मूल ढांचा जो है वो वही रहेगा, वो कुछ आपके इस केस में बाधा बन रहा है? नहीं, बिल्कुल बाधा नहीं बन रहा है। क्यों? हमें पता है, हमने मुस्लिम पक्ष तो उसी की दलील दे रहा है। वो दलील तो वो देंगे ना, उनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, वो तिनका वो सर्वे को नहीं रोक रहा है, वो सर्वे को नहीं रोक रहा है, वो सर्वे को नहीं रोक रहा, सर्वे होगा, और सर्वे होगा जब मंदिर निकलेगा तो हमारा होगा, तब फिर उसका जवाब आ जाएगा निकल के। आपने वहाँ पूजा करने का अधिकार मांगा है या पूरा प्रॉपर्टी का अधिकार मांगा है? नहीं, पूजा का मांगा है, मंदिर है, मंदिर तो जनता का होगा, फिर जनता पूजा के लिए मांगा है हमने। भगवान नीलकंठ की मंदिर की जगह है, वो भगवान नीलकंठ को मिलना चाहिए, और उसमें मंदिर होगा, उसमें मंदिर में पूजा करने के लिए हमारी जनता के लिए स्वागत है और वो करेगी। अच्छा सर, 2022 में ये मुकदमा क्यों दायर किया गया, उससे पहले क्यों नहीं? क्यों पहले क्यों नहीं? ऐसे क्या बात है, ये कौन सी बात हुई? मतलब ये कौन सी बात, ये मुझे बताइए, ये कौन सी बात हुई भाई? ये अंग्रेज इतने साल रहे थे, वो कैसे अब निकल गए? नहीं, मेरा कहने का मतलब है, आपने मुकदमा 2022 में दायर किया, उससे पहले आप कोर्ट की शरण में क्यों नहीं गए? कोर्ट की शरण जब तक साक्ष्य मौजूद नहीं, साक्ष्य इकट्ठा किया, हमने साक्ष्य इकट्ठे किए, हमने दौड़े भागे, अब उस पर पूरा स्टडी की है, तब हम कोर्ट के गए हैं। ऐसे थोड़ा ही चले जाएंगे कोर्ट के लिए, गए और आए चले आए। अच्छा, विष्णु शंकर जैन जो वकील हैं, वो बहुत सारी लड़ाइयाँ मंदिरों की लड़ रहे हैं, उनसे भी कुछ संपर्क किया आपने या उन्होंने आपसे कुछ संपर्क किया? नहीं, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो जैन साहब को हम बुलाएंगे और अपना संपर्क करेंगे। पहले अभी यहाँ बदायूं का ऐसी वो नहीं है, अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो जैन साहब को बुलाया जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से संभल में हुआ सर्वे के दौरान, यहाँ भी कुछ वैसी ही स्थितियाँ हैं, जैसे वहाँ 80% मुस्लिम हैं, 20% हिंदू हैं, बहुत डर के वहाँ रहते हैं। मैं संभल भी गया, मैंने लोगों से बात की, तो बात करने के लिए वो लोग तैयार नहीं है उस तरीके से कैमरा पर कि भाई हमें हमारी जान को खतरा है। नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो योगी जी की सरकार चल रही है, यहाँ ऐसा उनकी हिम्मत नहीं है यहाँ पर कुछ कर जाएं। और हमारी समाज ऐसा नहीं है किसी पर कोई हमला करती है, मगर वो लोग अगर करते हैं तो हमारी सरकार उसको जवाब देगी। कानून है, उसके लिए सब कुछ व्यवस्थाएं बिल्कुल फिट है, कंप्लीट है सरकार, और बदायूं का प्रशासन भी मजबूत है। ये थोड़ा ही कोई ईंट खप्पड़ फेंक के चले जाएंगे बदायूं में, वैसा कुछ नहीं होगा। मतलब कानूनी प्रक्रिया भी लंबी होने वाली है। अभी मुस्लिम पक्ष की दलीलें होंगी, फिर आपकी दलीलें होंगी, फिर मामले का फैसला आएगा, फिर आगे की कार्रवाई चलेगी। नहीं, वो तो कोर्ट का मैटर है भाई। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे बनाया गया, इसके लिए कितनी मदद मिली उससे आपको? नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये मदद मिली, ये अब 8 दिन की 10 दिन से ऊपर की तारीख नहीं पड़ रही है, वो हमें तारीख नजदीक लग रही है, अब तो बहस हो रही है। ऐसी कोई किसी दिन को हो जाए तो कोई दूसरी बात है। अब देखो जल्दी उसका क्या निर्णय निकलता है, कोर्ट के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, आपने बात करने के लिए। जी, क्या
कोर्ट जो निर्णय देगा वह मान्य होगा। और भाई मुकेश पटेल जी ने सारा जो विषय बताया नीलकंठ महाराज का, ये प्रॉपर्टी बाकी का कोई विषय ऐसा नहीं है। चौक नीलकंठ महादेव ये तो सारा देश के बारे में आप भी जानते हो, बाकी सारी जनता जानती है। तो हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई नहीं है ये। नीलकंठ महादेव हैं वो जिनके हैं तो उनके रहेंगे, उनके हैं और उनके थे। बाकी तो मोहर लगाने की बात तो सिर्फ कोर्ट की रह गई है। जब लड़ाई की बात आएगी तो सर फिर वो मामला हिंदू मुस्लिम का ही आएगा ना निकल कर। तो जो एक प्रश्न किया था संभल वाला, जो आपने ये प्रश्न किया था, यहाँ संभल जैसी किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। यह देश तो राम और रहीम का देश है, इसलिए कुछ ऐसे उपद्रवी लोग हैं वो इसको ज़्यादा गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। बाकी तो वहाँ के भी कुछ लोग चाहते हैं, उस पक्ष के भी, इसके भी पक्ष लोग चाहते हैं। और जो वास्तविकता है नीलकंठ महाराज हमारा हिंदुओं का है, था, है और आगे भी भविष्य में भी है। यही सारा विषय मुकेश पटेल ने उसके इतिहास के संबंध में आपको सारा प्रस्तुत करा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बात जी। कहना और चाहूँगा कि मैं 75 में पहुँच गया। मैंने बचपन से लेकर आज तक गांव में, देहात में, क्योंकि मैं देहात का रहने वाला हूँ, तो जब भी इसके बारे में बात होती है तो कोई भी जामा मस्जिद नहीं कहता था इसे। सारे लोग इसे महिपाल का किला, महिपाल का किला, प्रत्येक बूढ़े से बच्चे से लेकर मैं उस जनरेशन की बात कर रहा हूँ, उस समय महिपाल के किला के नाम से ही इसकी प्रसिद्धि थी। और सब उसे आज भी महिपाल का किला, हमारा पूरा हिंदू समाज महिपाल का किला कहता है। और महिपाल के किला के अंदर ये नीलकंठ महादेव का मंदिर था। अच्छा, कभी अंदर गए हैं आप लोग? हाँ, गए हैं। कब गए हैं? मुझे गए तो खैर काफी समय हो गया। कितना समय? हो गए करीब 5-6 साल हो गई। क्या देखा आपने वहाँ पर? जो आप एक प्रथम दृष्टया कुछ देखेंगे तो वो ये एकदम साफ लगता है कि इसे चेंज करके बनाया गया है। और अब भी अगर पुराने जो उसके पिलर्स और जो हैं, जहाँ से सुरंग गई है, वो सुरंग मैंने उस समय देखी थी बचपन में। कहाँ गई है सुरंग? वो सुरंग गई है सागर ताल पर। एक बहुत अच्छा एक मॉन्यूमेंट है, तालाब है, और तालाब में उनमें नहाने के स्थान बने हुए थे, वहाँ से भी सुरंग थी। हमने बचपन में उनमें घुस के देखा है। उसमें ज़्यादा दूर तो नहीं घुस पाए, लेकिन हम उसमें घुसे हैं। और यहाँ से भी वो सुरंग का वो जो गेट है वो बंद है। तो ये सारी चीज़ें मतलब उस समय, अच्छा, इन बातों से वो भी दो राय नहीं हुआ करते थे मुसलमान भी उस समय, जो वहाँ नमाज पढ़ा करते थे। बोले अब तो हमारा है। तो अब अगर ये सत्य उजागर होने जा रहा है, सत्य को उजागर होना ही चाहिए, चाहे कितना ही दबा लिया जाए, सत्य उजागर होकर रहेगा। ये सत्यता लोगों के सामने आए, ये सत्यता इस बदायूं के सामने आए कि किस तरीके से, किस युग में, किस वक्त में क्या क्या टार्चर करके हमारे मंदिरों को, हमारे किलों के लिए इन्होंने कब्जे किए और उनको ध्वस्त किया। अगर वो सत्य आज खुल रहा है, सामने आ रहा है, तो ये मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए और हम सबके लिए, देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम सबके लिए यहाँ कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। यहाँ तो हम सीधे सीधे कोर्ट की शरण में हैं। कोर्ट जैसा निर्णय करे। कोर्ट अपने ASI कह रही है कि ये जगह सुरक्षित है। ASI की रिपोर्ट भी जिला स्तर से लगी है। तो जब ये सारी चीज़ें सामने हैं तो ये 91 वाला एक्ट भी नहीं लागू होता अगर ASI ये अगर ASI का प्रोटेक्टेड है, 120 से ASI के अंडर है, तो वहाँ वो ये जो वर्शिप एक्ट है वो भी लागू नहीं होता। तो एक तरफ हिंदुस्तान का बहुसंख्यक समाज है जो अपनी लड़ाई, जिसने राम मंदिर की लड़ाई लगभग 550 साल तक लड़ी, राम मंदिर अब राम मंदिर लिया, उसके बाद काशी में लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ समझिए कि ये बहुसंख्यक समाज है, लगभग 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी बताई जाती है, वो कानून की शरण में है। दूसरी तरफ बांग्लादेश जैसा देश है जहां हिंदू माइनॉरिटी में है, 7% हिंदू है। वहां अगर चिन्मय दास की गिरफ्तारी हो जाती है तो वकील नहीं मिलता। वकील अगर वकालत करता है तो पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया जाता है। यही इस देश का लोकतंत्र है, यही इस देश की खूबसूरती है। अब देखना होगा, राम मंदिर बन चुका है, काशी का विवाद चल रहा है, अभी हाल फिलहाल में संभल का विवाद उठा, अजमेर में ये मांग उठी, अब आपका बदायूं में मांग उठी, जामा मस्जिद का, कुतुब मीनार का भी सर्वे करने की जो है बात चल रही। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ नतीजे आने वाले वक्त में इन सभी विवादों के निकलते हैं। आप सभी का, लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया बात करने के लिए। तो ये जो रिपोर्ट सीधे बदायूं से आपको दी, वो कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।